बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर सुल्तान ऑफिशियल के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन कराम, आज जो है हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की ताजिकिस्तान के सदर से, और उनसे दोस्ताना बातचीत हुई है, उनसे तिजारत के मामले पर बातचीत हुई है, और मुख्तलिफ़ तरह के सहूलियात हासिल करने के लिए बातचीत की है। उन्होंने भी पाकिस्तान की मदद करने की और पाकिस्तान के साथ चलने के अपना आइडिया दिया है, और उन्होंने कहा पाकिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है और हम ज़रूर उसके साथ चलेंगे। तो नाज़रीन कराम, ये एक बात हुई। यहाँ पर ये सूरत हाल है कि हम दूसरे ममालिक से मदद लेने की बात कर रहे हैं। रूस से भी हमने बात की है। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने बात की है कि हमें ऑयल और गंदम वहाँ से हासिल गंदम दीजिए। तो उन लोगों ने वहाँ से वादा किया है कि ठीक है हम देंगे, लेकिन अभी तक यहाँ से कोई मुआहदा नहीं हुआ, कोई इस तरह की बात आगे नहीं बढ़ी कि हम उनसे गंदम लेंगे या हम उनसे ऑयल खरीदेंगे। तो सूरत-ए-हाल हमारे यहाँ की वही है। सारी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो चुका है, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोल को महँगे से महँगा करके बेचा जा रहा है। वजह वही है आईएमएफ। आईएमएफ से जो हमने कर्ज़े लिए हैं, वो कर्ज़े हमें मजबूर करते हैं कि हम अपनी आवाम को तमाम चीज़ें महँगी से महँगी बेचें और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाकर आवाम से पैसा घसीटें, जो हमें आईएमएफ को देने में आसानी हो। तो नाज़रीन कराम, यही बात है कि जब हुकूमतें आती हैं, वो अपना लाए-अमल, अपनी तरतीब इस तरह से बनाती है कि आवाम को सहूलियात ज़्यादा से ज़्यादा दें, अपने मुल्क की मईशत को बेहतर बनाएँ, अपने रुपए की कीमत को मज़बूत करें और करेंसी की को बेहतरी की तरफ ले जाएँ। जबकि मौजूदा गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, उसने करेंसी को डुबो दिया है, महँगाई को बढ़ा दिया है और आवाम के लिए कुएँ खोद दिए हैं कि इसमें डूबो और मर जाओ। तो आवाम के लिए तो कोई ऐसे यहाँ पे सूरत-ए-हाल नहीं है कि वो फलाह पाएँगी। तो जो शहबाज शरीफ हैं, वो मुसलसिल इसी बात पर वो हैं कि वज़ीद हैं कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हमने बेहतरी ही चाही है और बेहतरी कर रहे हैं। लेकिन इनका जो है सोच-समझ जो है, इनकी क़ुव्वत-ताक़त जो है सिर्फ़ एक तरफ लगी हुई है कि हमने हुकूमत खुद ही करनी है, किसी और को नहीं देनी। ठीक है, आप हुकूमत खुद करें, लेकिन हुकूमत को हुकूमत के तरीके से कीजिए। मुल्क की भलाई के साथ हुकूमत की जाती है, अवाम की भलाई के साथ हुकूमत की जाती है। यही 2 बातें मद्देनज़र होती हैं, मुल्क और अवाम की भलाई, तो वो हुकूमतें पनपती हैं और चलती हैं। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, और जो मुल्क का मीडिया है, जो सहाफ़ी हज़रात हैं, अगर वो सच कहते हैं तो फिर उन पर ज़ाहिर है तशद्दुद के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, उन पर तरह-तरह से तशद्दुद किया जाता है, हत्ता कि उनकी जान भी ले ली जाती है, जान भी चली जाती है उनकी, और उन्हें कोई फ़ैसिलिटीज़ नहीं मिलती। तो कई इस तरह के लोग हैं जो बात करना ही नहीं चाहते, बताते ही नहीं हैं कि क्या सूरत-ए-हाल है। ज़ाहिर है जर्नलिस्ट ही बताएँगे तो सबको पता चलेगा कि मुल्क में क्या सूरत-ए-हाल है, वरना हुकूमत तो सब कुछ छुपा के रखना जानती है। अब इमरान खान ने जब कहा है कि हम 17 दिसंबर को इलेक्शन की डेट, ये असेंबली तहलील करने की डेट दे देंगे, तो अब सब ज़ाहिर है परेशान है इस वक़्त, और मुख्तलिफ़ मुलाकातें शुरू हो गई हैं। सदर साहब से भी मुलाकातें हो रही हैं, वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात हो रही है और दूसरे इमरान खान से भी मुलाकात हो रही है। मुख्तलिफ़ ज़राए से मुख्तलिफ़ बातें पहुँचाई जा रही हैं कि इस तरह से नहीं, इस तरह से कर लिया जाए, यानी कि मशवरे दिए जा रहे हैं, मुशावरत की जा रही है। तो सूरत-ए-हाल अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रही, और ज़ाहिर है फिर जब हम इस तरह से अंदरूनी खलफशार में मुब्तला हैं, तो फिर बैरूनी तौर पर हमारे लिए कमज़ोरियाँ पैदा होती हैं। लोग हमारी तरफ ललचाई हुई नज़रों से वैसे ही देख रहे हैं, और इस सूरत-ए-हाल में और ज़्यादा देखते हैं, और हम पर हमले भी हो जाते हैं, हमारे लोगों को की जान भी चली जाती है, और हम बहुत परेशानियों में घिर जाते हैं। तो हमारे यहाँ सरमायाकारी बिल्कुल ख़त्म है, डॉलर बिल्कुल ख़त्म है, सोना लोगों ने ख़रीदना शुरू कर दिया है, लोग सोना ले रहे हैं। ज़ाहिर है सबको ये हो गया है कि अब हमारी रुपए की कीमत जो है कागज़ से ज़्यादा नहीं रहने वाली, इसलिए सोने पर तवज्जो दी जा रही है, सोने की भी कीमत कम ज़्यादा हो रही है। तो अब दूसरी तरफ बात यही आई है कि असम्बलियाँ भी 17 दिसंबर को ऐलान करके तोड़ दी जाएँगी। इस तरह से 70% मुल्क इलेक्शन में चला जाएगा। अब रह जाता है 30%, तो ज़ाहिर है उसके लिए भी इलेक्शन करा ही देने चाहिए। जबकि हुकूमत की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम जहाँ असम्बलियाँ टूटेंगी, हम वहाँ इलेक्शन करा देंगे, हम पूरे मुल्क में इलेक्शन नहीं कराएँगे। तो ज़ाहिर है ज़िद दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से चल रही है। इसमें कोई ये नहीं देख रहा कि अवाम और मुल्क कहाँ है, वो क्या कर रहे हैं और कहाँ जाएँगे, और उनका होगा क्या? अवाम किस तरह से सर्वाइव करेंगी, और अवाम हमारे लिए अहम है या हमारे लिए हमारी हुकूमत अहम है?
تو یہ صورتحال دیکھنی چاہیے دونوں جماعتوں کو، دونوں جماعتیں جو ہیں سر جوڑ کر بیٹھیں اور عوام کی فلاح کے لیے سوچیں، ان کے لیے کام کریں، اور ہم جو ہے یہی امید رکھتے ہیں اپنی حکومتوں سے اور اپوزیشن سے کہ دونوں مل بیٹھ کر پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے اور بہتری کے لیے سوچیں گے، اور یہ جو افراتفری اس وقت پھیلی ہوئی ہے اور ایک دوسرے سے کو گرانے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے کوشش کی جا رہی ہے، اس سے اجتناب کیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام ابھی تک کے لیے اتنا ہی، پھر ہم دوسرے بلاگ میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو آگے کی خبریں بتاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔